नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक व्हाट्सअप स्टेटस डाले थे। उसमें लिखे थे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो उस पे बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई करके पूछे थे कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, ये ज़माना नहीं रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह साबित होते हुए दिख रहा है। जैसे कि अभी आप बिहार के फिलहाल राजनीति को देख लीजिए, राजा का बेटा ही राजा बना है। जैसे कि आप देख रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, वे 8वीं पास हैं, सब कोई जानते हैं। 8वीं पास नाम लेने पे बहुत सारे लोग इस कमेंट में आकर के गाली गलौज भी कर सकते हैं, लेकिन हम उनको कुछ नहीं कहना चाहेंगे कि क्योंकि वो भी जानते हैं कि वे 8वीं पास हैं। और बिहार की स्कूल की ये व्यवस्था है कि आप 8वीं पास होकर के 9th में एडमिशन कराते हैं, और 10th जब तक नहीं पास करते हैं तब तक आपको 9th की सर्टिफिकेट नहीं मिलती है। तो इसीलिए हम उनको कह रहे हैं कि वे 8वीं पास है, और वे 8वीं पास होते हुए भी अपने बिहार राज्य के फिर से दोबारा उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो ये सारे चीज़ आपको इसीलिए मैंने बताया था, गरीबी से उठ करके कुछ बड़ा चीज़ बन जाता है तो एक अपवाद में गिना जाएगा, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता है और राजा का बेटा हमेशा राजा ही बनता है। रही बात, हम आज खेत में घूमने आए थे, तो खेत में घूमते हुए सोचे कि इस बात को आप सबके सामने रखूं, और रख रहा हूं। क्योंकि देखिए, हम सब किसान हैं और किसान के होने के नाते अपने खेत में ना घूम सकते हैं, और कहाँ घूम सकते हैं। छोटे मोटे किसान के बेटे हैं तो किसानी करेंगे और खेत में ही रहेंगे, अपने फसलों को देखते रहेंगे। इसके अलावा जो मैंने ये बात कहा था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो ये सत्य है, और हम कह रहे हैं कि ये हमेशा के लिए सत्य है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अगर हम गरीबी से उठ करके अगर कुछ बड़ा बन जाते हैं, अगर DIG बन जाए, SP बन जाए, तो वे राजा के बेटा जो राजा बना है उसी के पीछे हम घूमेंगे। जैसे कि आप देख लीजिए, आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी डिप्टी CM बने हैं बिहार के, तो उनके पीछे जो घूमने वाले होंगे DIG, जो भी उनके सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएंगे, वो गरीबी से उठ करके भले ही बड़े बड़े पद पे चले गए हैं, लेकिन किसके पीछे घूम रहे हैं? तो उस राजा का बेटा जो राजा बना है उसके ही पीछे घूम रहे हैं। तो हम लोग कितना ही बड़े बन जाए, लेकिन उस राजा के बेटा के पीछे ही रहेंगे, क्योंकि राजा का बेटा हमेशा राजा ही बनता है, चाहे वो लायक हो या उस लायक नहीं भी हो, तभी वो राजा का बेटा राजा ही बनता है। तो इस बात को 100% यानी 100% कहा जा सकता है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है। बाकी अगर कुछ होता है बीच बीच में, तो एक अपवाद के रूप में है। क्योंकि देखिए, गरीब एक व्यक्ति जो है ना, वो पसीना गार गार करके, माने पसीना गार गार के मेहनत करता है, पढ़ता है, लिखता है, और बड़े पद पे जब पहुंचता है, किसके सेक्रेटरी गार्ड में घूमता है? उसी राजा का बेटा के, जो राजा का बेटा राजा बना है उसके सेक्रेटरी में रहता है, उसके ही पीछे घूमता है, उसी का सचिव बनता है, उसी का ही कुछ बनता है। लेकिन वो खुद से वो उस पद पे नहीं बैठ सकता है कि वो दिखा सके कि हम भी गरीब के लड़का है तो इस पद पे बैठे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। आप देख रहे हैं कि हमेशा ऐसा ही होता ही है। आप विपक्ष में चले जाते हैं, एक जैसे आप देखते हैं चिराग पासवान जी को, तो वो भी एक, मान लीजिए, एक राजा के ही बेटा है और राजा बनने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इसी प्रकार तो उसमें तो कुछ काबिलियत है भाई, लेकिन इनमें देख लीजिए, तेजस्वी प्रसाद यादव में और तेज प्रताप यादव में कुछ काबिलियत नहीं है, फिर भी वह राजा हैं, क्योंकि उनका परिवार राजा है। राजा इसलिए बोले क्योंकि उनके परिवार पिछले 15 बरस से, मतलब उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का पूरा दायित्व निभाते आया है। तो उनका बेटा भी भाई उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री ही बनेगा। ऐसा तो कुछ बनेगा नहीं, छोटा सा कुछ बनेगा नहीं। जबकि उनके पार्टी में उनसे अच्छे अच्छे काबिलियत वाले नेता हैं, लेकिन वो नहीं बन सकते हैं क्योंकि वो राजा का बेटा नहीं है। और ये जो है राजा का बेटा है, तो राजा का बेटा ही हमेशा राजा बनता है, ये सत्य है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, और ये राजा का बेटा ही राजा बनेगा कितना सत्य है, आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये बात सत्य है या नहीं।